तो क्वेश्चन मैंने आपको सेकंड में क्या था, इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको बताया था। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या है कि जो नेचर ऑफ कैथोड रे होता है, नेचर ऑफ कैथोड रे, नेचर ऑफ कैथोड रे ये डिपेंड नहीं करती है, डस नॉट डिपेंड। किस पे डिपेंड नहीं करेगी? नेचर ऑफ गैस पे। आपने कोई भी गैस ली है उस पे कोई डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है सबके लिए। और सेकंड है इसमें से नेचर ऑफ द कैथोड मटेरियल। जो कैथोड आपने लिया है वो किसका बना हुआ है उससे कोई मतलब नहीं उससे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, उसका मास और चार्ज फिक्स होता है सबके लिए। तो कैथोड मटेरियल, तो ध्यान रखना है कि कैथोड रे होती है जो कैथोड रे का मतलब क्या होता है? अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है अगर एक बीम से जा रहे होते हैं तो उसी को हम कैथोड रे बोल देते हैं। तो ये डिपेंड नहीं करती है नेचर ऑफ गैस पे और नेचर ऑफ कैथोड मटेरियल पे। तो यहाँ तक इलेक्ट्रॉन हुआ था। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव में। और अगर ESU में आता है ये, तो इसे कहते हैं -4.803 इंटू 10⁻⁻10 ESU। ESU मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यानी ये बहुत छोटी यूनिट होती है, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने। मेन ये चलता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और अगर ग्राम में करेंगे तो 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। तो ये इसका मास हो गया। तीसरी चीज जो हमें याद रखनी है, पहला ये हो गया चार्ज, सेकंड हो गया मास, और थर्ड हो गया इसमें जो इसका मास होता है वो 1/1837 ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो हाइड्रोजन एटम होता है उसके मास का ये 1/1837 पार्ट होता है। और चौथी चीज इसमें याद रखनी है आपने कि जो चार्ज अपॉन मास होता है उससे हम कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज। और इसकी वैल्यू थी 1.76 इंटू 10⁻8 या 11 करोगे तो कूलाम पर केजी। और अगर 1.76 इंटू 10⁻8 करेंगे तो कूलाम पर ग्राम। तो ये याद रखना आपने, ठीक है? यस सर। ये इंफॉर्मेशन है किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब इलेक्ट्रॉन के क्वेश्चन कैसे आएगा देखो, कई बार वो छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता है। वो कहेगा कि कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे निकालेंगे? आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। वो कह रहा है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा? वन इलेक्ट्रॉन में हम्म 100 ग्राम। हाँ, इसको देखो एक मोल से मल्टीप्लाई कर देना है। देखो एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। और यस सर। एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन
इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? मल्टी 9.1 इंटू ये हाँ, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है कई बार। अगर हम इसे केजी में करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 54.86 इंटू 10 की पावर माइनस 8 kg। ठीक है, तब इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, इसमें पूछ लेता है आपसे, कैलकुलेट द चार्ज ऑफ चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन है इसका चार्ज कितना होगा? तो हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, है ना? तो एक मोल का कितना होगा सर चार्ज ऑफ? हाँ बताओ। 1.6 इंटू एवोगैड्रो नंबर कर देंगे। हाँ, एवोगैड्रो नंबर करेंगे, बिल्कुल सही कहा आपने। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो इस तरीके से इसको निकालना है। तो कई बार एक छोटा सा क्वेश्चन देता है कि कैलकुलेट द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है लगभग 9635 के आसपास, 350 कूलम। लेकिन जब हम अप्रोक्सीमेट में लिखते हैं तो इसे लिख देते हैं 96500 कूलम कूलम। और इसी को हम कहते हैं 1 फैराडे या फैराडे कांस्टेंट। ध्यान रखना, 1 फैराडे या फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96500 कूलम। फैराडे कांस्टेंट 96500 कूलम। क्लियर है? यस सर। अब इसके बाद देखो, इसमें कई बार डेंसिटी भी आ जाती है, पर रेयर होता है ये। उसमें नहीं है आपके पास, सीबीएसई में नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए 2.17 इंटू 10 की पावर 17 ग्राम पर सीसी। तो ये इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन हो गई आपके पास सब। तो जितना इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना था मैंने वो सब बता दिया आपको। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का फिनिश हो गया। अब आता है प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन को हम कहते हैं डिस्कवरी ऑफ एनोड रे। डिस्कवरी ऑफ एनोड रे। एनोड रे कौन सी होगी? जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा वो एनोड है, जिसमें नेगेटिव होगा वो कैथोड है। वो कैथोड है। अब इसको किसने डिस्कवर किया था? डिस्कवर्ड बाय, ये है ई गोल्डस्टाइन। कब किया था? इन 1886 में। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट भी वही है सेम जैसे हमने पहले किया था, सब कुछ सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है, केवल एक चेंज है बस। तो जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है वही एनोड रे की डिस्कवरी है, सेम है। तो कैथोड रे की पता है ना आपको? यस सर। हाँ, तो वही चीज हमने करनी है जो कैथोड के साथ किया। देखो क्या क्या हुआ, इसको हटा देता हूँ पहले मैं। पहले हमने क्या किया, स्टार्च में डिस्चार्ज ट्यूब लिया था। तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, पहले डिस्चार्ज ट्यूब लेना है, मतलब जिससे सारी गैस को निकालना है और केवल एक गैस को इसमें रखना है। तो ये डिस्चार्ज ट्यूब हो गया जो ग्लास की बनी होती है। इसमें हम क्या लगा देते हैं, वैक्यूम पंप लगा देते हैं। ठीक है, तो पहले हमने डिस्चार्ज ट्यूब ले लिया पहला। सेकंड क्या किया, इसमें वैक्यूम पंप इसमें कनेक्ट कर दिया। वैक्यूम पंप कहाँ पे? यहाँ ऊपर। इससे आप गैस को बाहर निकाल सकते हो, अंदर कर सकते हो।
इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या किया, इलेक्ट्रोड फिट कर दिए, इलेक्ट्रोड। बस यही डिफरेंस है इसमें। एनोड को तो हम सेम रखेंगे, देखो कैथोड को हम यहाँ पे बना देंगे परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब होता है जिसमें पोर्स होते हैं, ये पोर्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है। इलेक्ट्रोड फिट कर दिए। इलेक्ट्रोड को क्या करना है, हमने बैटरी से कनेक्ट कर देना है। इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब मुझे ये एनोड बनाना है। तो एनोड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो बड़े वाले को पहले रखेंगे, छोटा बाद में, बड़ा छोटा बड़ा छोटा, इस तरीके से। ये प्लस ये माइनस, तो जो प्लस से कनेक्ट होगा उसे हम कहेंगे एनोड, जो एनोड। माइनस से कनेक्ट होगा उसे क्या कहेंगे, यस। कैथोड। ठीक है, ये भी उसने भी वही किया था, इसने भी ये किया। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि इस एनोड की, कैथोड की साइड यहाँ पे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी। उसने भी यही किया था। अगर वो दोनों साइड लगा देता तो उसे पता चल जाता कि दोनों तरफ रे आ रही है, लेकिन उसने एक ही साइड लगाया तो उसको एक ही साइड का पता चला, है ना। तो अब इसने दूसरी साइड लगा के देखा, कैथोड की साइड। पहले उसने एनोड की साइड लगाया था, अब इसने कैथोड की साइड लगा के देखा। तो इसने क्या किया, जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगा दी। कहाँ पे, अपोजिट ऑफ कैथोड, कैथोड के पीछे लगा दिया, बिहाइंड द कैथोड सर एक कह बार सकते हैं। थर्ड पॉइंट बताना। इलेक्ट्रोड फिट कर दिया, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का मतलब ये वायर फिट कर दिया उसने। इसमें ये इसको जो कैथोड है इसे कहते हैं परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड का मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ पोर्स होते हैं, पोर्स, इसमें बहुत सारे पोर्स होंगे। ये देखो दिख रहे हैं आपको, कई बार ऐसे भी दिखा देता है और ये अंदर दिखा देगा इस तरीके से, यानी ये पोर्स हैं। तो बुक, किसी बुक में ऐसे दिखा होगा, किसी में ऐसे होगा, ये पोर है बीच में। ये जो खाली जगह दिख रही है ना आपको, ये पोर्स है। ठीक है, तो इसे कहते हैं परफोरेटेड कैथोड, यानी जिसमें पोर्स होंगे। ठीक है। ओके सर। अब एक्सपेरिमेंट भी इसने वही किया, सेम एक्सपेरिमेंट था। क्या क्या किया उसने, हाई वोल्टेज अप्लाई किया। हाई वोल्टेज कितना है, लगभग 10,000 10,000 वोल्ट। वोल्ट। और दूसरी क्या कंडीशन थी, प्रेशर -8 पे ले गए। हाँ लो प्रेशर है, कितना, माइनस 10 की 10 की पावर पावर माइनस। से 10 की पावर -4 ATM। ठीक है, लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज हाई वोल्टेज। अप्लाई किया। अब क्या होगा, एक रे निकलेगी, कहाँ से, कैथोड से। एनोड कैथोड से। कैथोड से एक रे निकलेगी। देखो उसने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, कैथोड से रे निकली थी, तो निकलेगी तो कैथोड से रे, देखो यहां से निकलेगी। अब ये क्या करती है, इस गैस को आयोनाइज कर देती है। पहले यहां तक समझ में आ गया, ये 6 पॉइंट तक। यस सर। इसको हटा देता हूं अब मैं। अब क्या हुआ 7 पॉइंट में, पहले उसने क्या किया, सब कुछ सेम किया था। देखो ये डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, इसमें उसने वैक्यूम पंप लगा दिया। ये वैक्यूम पंप के बाद इलेक्ट्रोड लगा दिए तीसरे स्टेप में। जो कैथोड था वो एक चेंज किया बस उसने, बस ये परफोरेटेड किया उसने, बाकी सेम है। ठीक है, तो ये गया यहाँ से, ये परफोरेटेड है, 1 2 3 4 5। अब इसको यहाँ बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इसको बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा, ये माइनस ये प्लस। जो प्लस वाला होगा उसे कहते हैं वो एनोड, एनोड होता है। और जो माइनस होगा उसे कहेंगे कैथोड। कैथोड। ठीक है, अब जैसे उसने इसमें हाई वोल्टेज से क्या क्या किया उसने, देखो हाई वोल्टेज और लो प्रेशर किया। लो प्रेशर कर दिया। हाँ, अब क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो क्या होगा, कैथोड से एक रेज निकलेंगी। तो 7 पॉइंट क्या हुआ, कैथोड रे एमिट होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब यहाँ आपने कोई गैस रखी हुई है, ठीक। अब ये जो कैथोड रे है वो क्या करती है, किसी भी गैस को आयोनाइज कर देती है। सपोज वो हीलियम गैस है, तो ये हीलियम को आयोनाइज कर देगी, तो हीलियम प्लस होगा और इलेक्ट्रॉन बनेगा।
तो इसके दो पार्ट हो गए। गैस के ध्यान रखना, जो गैस आपने कहाँ रखी थी, इनसाइड फील्ड की थी आपने, ठीक है, ये आयंस में टूट गई। अब क्या होगा देखो, माइनस कहाँ जाएगा, देखो यहां से दो पार्ट हो गए इसके, इस गैस के दो पार्ट हो गए। कौन कौन से पार्ट हो गए, पहला हो गया इलेक्ट्रॉन और दूसरा हो गया हीलियम प्लस। अब बताओ आप कि इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, कैथोड की तरफ या एनोड की तरफ। एनोड की तरफ। एनोड की तरफ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि माइनस प्लस की तरफ जाता है। तो ये तो हमने डिटेक्ट कर लिया था यहाँ से, जेड एन स्क्रीन से। लेकिन जो ये हीलियम है ये किधर जाएगा, ये कैथोड की तरफ। हाँ ये कैथोड की तरफ जाता है। तो जो भी प्लस चार्ज वाला होगा वो कैथोड की तरफ जाता है। तो उसने कहा कि जैसे गैस आयोनाइज हुई, प्लस हुआ और ये इलेक्ट्रॉन हुआ, तो जो पॉजिटिव होता है इसका, पॉजिटिव पार्ट ऑफ गैस, वो किधर मूव करेगी, मूव टुवर्ड्स कैथोड। और यहाँ पे कहेंगे हम इसे परफोरेटेड कैथोड, इधर से इधर की तरफ जाने लग गई। अब इसको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, यहाँ से ये जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन होती है, ये फिर क्या करने लगेगी, ग्लो करने लगेगी, ग्रीनिश कलर आ जाएगा इसमें। तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये गैस यहाँ से इधर की तरफ आ रही है, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, पॉजिटिव पार्ट इधर की तरफ गया और इसे डिटेक्ट कर किया गया किसके थ्रू, जिंक डिटेक्टेड सल्फाइड बाय के थ्रू। डिटेक्टेड बाय जेडएनएस स्क्रीन। जिंक। जेडएनएस स्क्रीन क्या होगा, ग्लो करने लगेगी या फिर ग्रीनिश कलर आ जाएगा उसका। तो आप समझ जाओगे कि एक रे यहाँ से इधर आ रही है। तो इस पॉजिटिव पार्ट को हम कहते हैं एनोड रे, ध्यान रखना। पॉजिटिव पार्ट को, इसको हम एनोड कहेंगे पूरा, एनोड रे। एनोड रे प्रोटॉन नहीं होता, प्रोटॉन अलग है, एनोड रे अलग है, ठीक है। तो समझ में आ गया, देखो यस क्या सर। चेंज किया उसने, परफोरेटेड कैथोड लिया बस यहाँ पे, और कोई चेंज नहीं किया उसने, बाकी सब कुछ सेम है। कैथोड रे आएगी, कैथोड रे गैस को आयोनाइज करेगी, किसी भी गैस को आयोनाइज कर सकती है। देखो जैसे आपने लिया नियॉन, नियॉन को आयोनाइज करेगी तो नियॉन प्लस हो जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम कहते हैं एनोड रे, और ये हो गया आपका कैथोड रे या इलेक्ट्रॉन, कैथोड रे या इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही अगर आर्गन आपने लिया है तो आर्गन हो जाएगा प्लस और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो इससे कहेंगे एनोड रे, इससे कैथोड रे। तो कोई भी गैस आप फिल कर दो इसमें, ऑक्सीजन लोगे तो ऑक्सीजन प्लस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो जो प्लस वाला पार्ट है वो एनोड हो जाएगा, एनोड रे, और माइनस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन या कैथोड रे। तो समझ में आ गया ये आपको। यस सर। हाँ, तो इसमें देखो ये क्वेश्चन आता है कि परफोरेटेड कैथोड क्यों लेते हैं हम इसमें। हमने कहा था परफोरेटेड कैथोड किसे कहते हैं, परफोरेटेड कैथोड, जिसमें पोर्स होते हैं थोड़े। हाँ जिसमें पोर्स होंगे। द कैथोड विच कंटेन पोर्स इज पोर्स। कॉल्ड कैथोड रे, या होल जिसमें नंबर ऑफ पोर्स या होल होते हैं। इस तरीके से दिखा सकते हैं आप, ऐसे होगा ये दिखा सकते हो, ये पोर है इसके, या फिर इस तरीके से लिखा होगा तो ये पोर्स बीच में दिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्यों लेते हैं, क्योंकि जो एनोड रे होता है उसका साइज बड़ा होता है। देखो हीलियम है, इसका साइज बड़ा होगा, तो जो भी एनोड रे होती है उसका साइज क्या होता है, लार्ज साइज होता है। तो वो इस पोर्स के थ्रू पास आउट हो जाती है, तब वो क्या होते हैं, स्क्रीन से स्ट्राइक करते और ग्लो करने लगते। जैसे हमने स्क्रीन यहाँ लगाई है, तो जैसे ही रे यहाँ से टकराएगी ग्लो होने लगेगा, तो हमें समझ में आ जाएगा कि एक रे यहाँ से इधर की तरफ आ रही है, तो उससे हम आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका डिस्कवरी ऑफ एनोड रे। क्लियर है। यस सर। अब इसमें क्वेश्चन क्या आएगा कि एनोड रे क्या एनोड से निकलती है, जैसे कैथोड रे होती है जो, वो कैथोड से निकल रही है, तो क्या एनोड रे भी एनोड से निकलेगी। नो सर। हाँ, वो एनोड रे कैथोड से एनोड से निकलकर फिर नहीं, कन्वर्ट होती है। हाँ वो कहाँ से निकलेगी,
कैथोड से निकलेगी और फिर गैस से रिएक्ट होके तब वो एनोड रे बनेगी। हाँ, मीन्स मेन सोर्स कौन है उसका? गैस है ना, गैस यस सर। प्रेजेंट इनसाइड द इन दैट डिस्चार्ज ट्यूब। इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब, राइट। तो ये क्वेश्चन इसमें आता है कि वो कहता है कि बताओ, कैथोड रे तो हमें पता है कैथोड से निकलती है, कैथोड रे एमिटेड फ्रॉम कैथोड, बट एनोड रे एमिटेड फ्रॉम एनोड, ये ट्रू है या फॉल्स है? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉन्ग। तो बोलेगा फिर एनोड रे कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है जो गैस प्रेजेंट होती है इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब में, ठीक है। क्योंकि कैथोड का काम क्या था? कैथोड रे क्या कर रही थी? इस गैस को आयोनाइज कर रही थी ना, जैसे हीलियम रखा हमने, तो हीलियम को आयोनाइज कर दिया, तो जो प्लस पार्ट है ये एनोड रे हो गई। तो मेन सोर्स कौन है उसका? गैस है, ठीक है। इस ये कैथोड रे की हेल्प से एनोड रे बन रहा है, लेकिन मेन सोर्स उसका कौन है? गैस, जो उसमें हमने रखी है। अगर मैंने हीलियम की जगह पे नियॉन रख दिया तो नियॉन गैस टूटेगी Na प्लस और इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। तो ये जो प्लस पार्ट है इसी को हम यहाँ पे कहते हैं एनोड रे। तो समझ में आ गया एनोड रे और कैथोड रे? यस सर। अब वो कहेगा अगर ऐसा नहीं था तो इसको एनोड रे हमने क्यों बोला? व्हाई इट इज कॉल्ड एनोड रे? व्हाई इट इज कॉल्ड एनोड रे? अगर ये एनोड से निकल ही नहीं रही है तो हम इसे एनोड रे क्यों कह रहे हैं फिर? क्योंकि बिकॉज इट कम्स फ्रॉम द साइड ऑफ फ्रॉम द साइड ऑफ एनोड, क्योंकि एनोड। एनोड क्या जा रही है ना, इसीलिए हम इसे एनोड रे कह देते हैं। जैसे मैंने एनोड ये किया है और एक कैथोड है, तो हमें क्या लग रहा है कि जो हीलियम प्लस है यानी एनोड रे है वो इधर से इधर जा रही है, तो हमें क्या लग रहा है कि वो एनोड की साइड से आ रही है, इसीलिए हमने इसे क्या बोल दिया? एनोड रे बोल दिया। लग रहा है, होता नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इसके दो तीन नाम और हैं। एक है, इसको पॉजिटिव रे भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव रे और कैनाल रे। पॉजिटिव रे क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि सर इसमें बताओ। पॉजिटिव आयंस होते हैं। हाँ, इसमें जो पॉजिटिव रे चार्ज आती है होता उसमें। है। हाँ, यस सर। इट कंटेन पॉजिटिव चार्ज। जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा उसे हम पॉजिटिव रे कह देंगे। कैनाल रे क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि सर ये कैनाल के थ्रू आती है। वो जो पोर्स हाँ, होते हैं वो कैनाल के थ्रू रे पास होती है और फिर हाँ बिल्कुल सही कहा स्क्रीन आपने। में। ये सही कहा आपका आंसर। जो पोर्स होते हैं उसी को हम कैनाल भी कहते हैं। तो ये कैनाल के थ्रू पास आउट होती है और जिससे जेडएनएस स्क्रीन में स्ट्राइक करती है, इसीलिए हम इसे कैनाल रे भी कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे कि इसे पॉजिटिव क्यों कहेंगे, कैनाल रे क्यों कहेंगे, एनोड रे क्यों कहेंगे, और एनोड रे कहाँ से एमिट होती है, ठीक है। तो ये हो गया एनोड रे के बारे में। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ। इसमें ये है देखो कि एनोड रे प्रोटॉन है, यस या नो? जो एनोड रे होती है इज प्रोटॉन, यस और नो? क्या एनोड रे को ही हम प्रोटॉन कहेंगे? यस सर। क्योंकि उसमें पॉजिटिव कैसे? चार्ज होता है। हाँ, एक कंडीशन में हम कह सकते हैं, जब इसमें हाइड्रोजन प्लस होता है, बस, ओनली इन केस ऑफ H प्लस। क्योंकि देखो H प्लस हाइड्रोजन का क्या होता है, देखो एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक नंबर 1 हो गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 होंगे, प्रोटॉन वन भी हो गया। 1 होगा, और न्यूट्रॉन 0 होता है, ठीक है, हाइड्रोजन में। लेकिन H प्लस का मतलब क्या हुआ? इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तभी इसमें प्लस चार्ज आएगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा, न्यूट्रॉन भी 0 हो जाएगा, लेकिन प्रोटॉन 1 रहेगा। तो जब भी हम प्रोटॉन कहेंगे तो आपको ध्यान रखना है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं?
H+ के बारे में। H+ को हम प्रोटॉन कहते हैं यहाँ पे, ठीक है, H+। बाकी के केस में नहीं होगा, अदर केस में नो। क्यों नहीं होगा देखो, उससे मैं बता देता हूँ। ये समझ में आया पहले आपको? ओनली केस yes sir, ऑफ, इन केस ऑफ H+ इट इज कॉल्ड प्रोटॉन, अदरवाइज नॉट। क्यों नहीं होगा? जैसे मैंने कहा हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, एटॉमिक नंबर 2 हो गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 2 होते हैं, प्रोटॉन भी 2 होते हैं, न्यूट्रॉन भी 2 होते हैं। क्यों? क्योंकि 2 एटॉमिक नंबर, 4 एटॉमिक मास, ठीक। तो इसमें सब 2 2 2 हो गए। अब अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकाल भी दिया तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन 1 होगा, प्रोटॉन के 2 हो गए, न्यूट्रॉन 2 हो गया। तो इसीलिए हम इसे प्रोटॉन नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, तो इसे हम प्रोटॉन नहीं कह पाएंगे। इसीलिए हम इसे कहते हैं एनोड रे ओनली। समझ में आ रहा है? जैसे नियॉन लिया हमने, yes sir, एटॉमिक नंबर 10 और एटॉमिक मास 20, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जितने एटॉमिक नंबर होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही प्रोटॉन होंगे। न्यूट्रॉन होता है इन दोनों का माइनस, तो तीनों में 10 10 हो गया। अब मैंने नियॉन से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो एक ही तो इलेक्ट्रॉन कम होगा, 9 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन। तो तब ये प्रोटॉन के बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें 10 प्रोटॉन है। आ रहा है समझ में? तो इसीलिए हम हर एक एनोड रे को प्रोटॉन नहीं कह सकते, ठीक है, वो फॉल्स स्टेटमेंट है। क्लियर है? yes sir, हाँ, तो ये टेक्निकल क्वेश्चन है जो आपको पूछे जा सकते हैं, कॉम्पिटिटिव के लिए ज्यादा, ये बोर्ड में इतना नहीं आता है। तो आप कॉम्पिटिटिव भी तैयारी कर रहे हो कि बोर्ड की तैयारी कर रहे हो? सब बोर्ड। yes sir, ओके, लेकिन कॉम्पिटिटिव भी करोगे तो उसमें क्या है, इसमें आ, ये इम्पोर्टेंट है, मतलब जो आप कह रहे थे ना कि जिसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, वो इस टाइप के क्वेश्चन yes होते sir, हैं। तो तो मैं प्रैक्टिस तो सर कैरेक्टरिस्टिक्स है। करूंगा इसमें, yes sir, हाँ, जितना प्रैक्टिस करोगे, देखो जितना अपनी माइंड का ग्रोथ करोगे उतना आपको चीजें आसान हो जाएंगी। बोर्ड लेवल बहुत आसान हो जाता है अगर आपने कॉम्पिटिटिव पढ़ा तो, और बोर्ड लेवल ही पढ़ोगे तो टफ लगेगा फिर आपको, okay sir, है ना? अब देखो करेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो वही करेक्टरिस्टिक्स है जो कैथोड रे की है, सेम करेक्टरिस्टिक्स है, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं, और एक्सपेरिमेंट भी सेम हुए। तो इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। जैसे पहला उसमें क्या था, कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, तो ऐसी सेम है एनोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फर्स्ट पोर्शन सेम है, मैक्सिमम करेक्टरिस्टिक सेम है एनोड की और कैथोड की। सेकंड, एनोड रे possesses, एनोड रे हैज मास एंड possesses काइनेटिक एनर्जी, उसका भी यही था सेकंड पॉइंट, कैथोड रे possesses मास एंड काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इसके पास भी होती है, उसके पास भी होती है, तो ये दोनों करेक्टरिस्टिक्स क्या है, सेम है। तीसरा क्या था कि अगर मैंने एनोड रे को, अब आप बताओ, एनोड रे है, यहाँ से एनोड रे निकल रही है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने प्लस चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पे मैंने माइनस चार्ज रखा हुआ है, तो ये किसकी तरफ डिफ्लेक्ट होगी? सब माइनस की तरफ, हाँ, माइनस की तरफ होगी, वेरी गुड। तो एनोड रे डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स, टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव की तरफ होगी, इसका मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ से ही पता चला था कि जो एनोड रे होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि प्लस माइनस की तरफ मूवमेंट करेगा। तो एनोड रे के पास प्लस चार्ज है। पता कैसे चला? कि जैसे ही मैंने इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं इसे, जहां पे भी प्लस और माइनस रखोगे आप तो उसे कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये किधर हो जाएगा डिफ्लेक्टेड? माइनस की तरफ। तो ये हो गया, देखो 4, इलेक्ट्रॉन में क्या था, नेगेटिव चार्ज था, इसमें प्लस हो जाएगा।
एनोड रे किधर डिफ्लेक्ट हो रहा था, प्लस की तरफ, ये माइनस की तरफ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। यस सर। अब फिफ्थ है एनोड रे। अगर एनोड रे को मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है? सर एक नॉर्थ और एक साउथ पोल। हाँ, एक नॉर्थ और साउथ पोल होगा। कभी भी आपको पास आ जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, इसका मतलब हमने एक तरफ नॉर्थ पोल रख दिया, एक तरफ साउथ पोल रख दिया, उसी को हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे तो उसमें प्लस माइनस अप्लाई हो जाएगा, बस ये प्लस का ये माइनस का, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ से क्या होगा, ये परफोरेटेड कैथोड है, यहाँ से बैटरी है। अब ये किधर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, या सीधा निकल जाएगा? सर ये साउथ की तरफ जाएगा। हाँ, ये साउथ की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। वो नॉर्थ की तरफ था, ये साउथ की तरफ हो जाएगा, तो उसका अपोजिट चलेगा, क्योंकि चार्ज अलग अलग है, तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा टुवर्ड्स टुवर्ड्स साउथ पोल। पोल, ठीक है, तो ये साउथ पोल की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। हालांकि आपके टीचर पूछेंगे, क्योंकि मेंशन नहीं होता है ना, कहीं दिखाते हैं, तो पूछेंगे आपसे कैसे पता चला आपको ये। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल है जाता है, तो ये डिफ्लेक्ट हो जाता है साउथ पोल की तरफ को। इसके बाद सिक्स पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट देखो, सारे सेम है, सब कुछ ही सेम है इसमें लगभग लगभग। अब कैथोड रे प्रोड्यूसेस, उसमें क्या था, हीटिंग इफेक्ट था। ऐसी एनोड रे प्रोड्यूसेस क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट। इसमें भी वही चीज हो जाएगी, हीटिंग इफेक्ट, यानी ये किसी पे भी मेटल पे गिरेगा तो हीट अप हो जाएगा, तो उसे कहेंगे हीटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट वन है कैथोड रे जैसे स्ट्राइक करेगा जेडएनएस स्क्रीन पे तो क्या होगा? ग्लो करेगी जेड स्क्रीन। हाँ, ग्लो होगा, फ्लैश ऑफ लाइट आएगा, प्रोड्यूस फ्लैशेस ऑफ लाइट, या ग्लो करने लगेगा। ठीक है, तो उससे हमें पता, देख के पता चल जाएगा कि ये एनोड रे आ गई है, और इससे हम कहते हैं यहाँ पे फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस का मतलब होता है जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट में लाइट गिरेगी, ये तुरंत ही उससे रिफ्लेक्ट कर देता है, तो आपको चमकता हुआ दिखाई देगा। और एक होता है फॉस्फोरोसेंस, जैसे सीजियम घड़ी होती है। सीजियम घड़ी में क्या होता है कि दिन में तो लाइट को एब्जॉर्ब करता हो, और रात में क्या करता है, एमिट करता है, तो वो कुछ टाइम बाद लाइट को एमिट करेगा, उसे कहते हैं फॉस्फोरेसेंस। ठीक है, तभी आपने देखा होगा कई चीजें रात को चमकती ज्यादा, तो उसका रीजन क्या है कि दिन में वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, और फिर रात को वो एमिट करती है, यानी कुछ टाइम बाद लाइट को एमिट करेगी। उस प्रोसेस को हम कहते हैं फॉस्फोरेसेंस। इसके बाद आता है कि ये भी क्या करती है, इसे पेनिट्रेटिंग इफेक्ट कहते हैं। पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, यानी ये क्या कर सकती है, किसी भी थिन फॉयल को, जैसे उसमें था कि वो थिन फॉयल को पेनिट्रेट कर सकती है। आपने ये रखा थिन फॉयल, एनोड रे को पास करोगे तो ये पास हो जाएगी यहाँ से, थिन फॉयल से। ठीक है, तो उसे कहते हैं पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। पेनिट्रेट करना यानी आर पार कर देना। ठीक है, इसके अक्रॉस चले जाना, इसको कहेंगे पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। सही है, एक्सरे में यूज तो नहीं हो जाओगी ना? यूज मीन्स, सर वो आप कह रहे थे ना कैथोड रे होती है यूज। हाँ हाँ हाँ, ज्यादातर कैथोड रे यूज होती है। होते हैं एप्लीकेशन इसके भी, आगे मैं आपको बताऊंगा इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हम इसे यूज कर सकते हैं। तो एनोड रे और कैथोड रे, इसमें से किसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी? स्पीड ऑफ एनोड रे और कैथोड रे, किसकी स्पीड ज्यादा होगी? जो छोटा होता है उसकी स्पीड ज्यादा होती है।
वो तेज भागता है, जो बड़ा होता है उसकी स्पीड कम होती है। तो इन दोनों में से किसकी स्पीड ज्यादा होगी? कैथोड की। कैथोड की स्पीड ज्यादा होगी, क्योंकि ये स्मॉल साइज होता है। और एनोड तो बड़ा भी हो सकता है, इसीलिए कैथोड की स्पीड ज्यादा होती है एनोड से। अब देखो मेन पॉइंट अब आ जाता है। जो चार्ज होगा, देखो चार्ज, चार्ज ऑफ डिफरेंट गैसेस, अगर आपने अलग अलग गैस लिए हैं तो उनका चार्ज क्या होगा? सेम होगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा। देखो सब गैस का अलग अलग होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन में सबका सेम था। क्योंकि अगर आपने हीलियम लिया तो हीलियम का चार्ज अलग होगा, नियोन लोगे तो इसमें चार्ज अलग हो जाएगा, आर्गन लोगे तो चार्ज अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है, एक कम हो जाएगा, एक तो निकल गया ये। ठीक है, तो क्या होगा? सबका चार्ज अलग अलग होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन में सबका सेम था। ऐसी मास बताओ, मास ऑफ डिफरेंट गैस, डिफरेंट एनोड रेस, जो एनोड रे का जो मास होगा वो क्या होगा? सेम होगा या डिफरेंट होगा? सर डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा, वेरी गुड, डिफरेंट होता है ये। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो इसका मास अलग होगा हीलियम का, ऐसी नियोन का अलग हो जाएगा, आर्गन का अलग हो जाएगा। तो अब बताओ कि जो चार्ज अपॉन मास रेशियो है वो कांस्टेंट होगा या कांस्टेंट नहीं होगा, डिफरेंट होगा? चार्ज अपन मास। चार्ज अपॉन मास रेशियो ऑफ एनोड रे क्या होगा? सेम या डिफरेंट? सर डिफरेंट होगा। डिफरेंट, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि सर डिफरेंट होगा। एनोड तो प्रोटॉन्स में रिलेटेड होता है और इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है, और एनोड रे डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे आप चेंज करोगे तो इसका चार्ज भी अलग हो जाएगा, मास भी अलग हो जाएगा, तो इसका चार्ज अपॉन मास रेशियो भी क्या होगा? डिफरेंट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है आपसे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन मास तो सेम होता है, लेकिन एनोड रे का डिफरेंट क्यों होता है? क्योंकि उसका चार्ज भी डिफरेंट होता है, उसका मास भी डिफरेंट होता है, इसीलिए चार्ज अपॉन मास रेशियो भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। क्लियर है? यस सर। ये मेन क्वेश्चन है इसका, इसीलिए हम इसे यूनिवर्सल कह नहीं सकते। और एक लास्ट है कि इसकी आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी होती है, ये भी आयोनाइज कर सकता है। टाइम खत्म होगा तो वैसे अपने रिज्वाइन करना। ओके सर। ये क्या होगा? आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी होगी इसकी, यानी ये किसी को भी आयोनाइज कर देगा। तो सेम है लगभग सारे। ठीक है, तो रिज्वाइन करो सेम आईडी पे।